नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालें तो बाजार में अब ऊपरी स्तरों से गिरावट है। 22,000 के ऊपर निकला था मार्केट, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से करीब करीब 180 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और अब लाल निशान में 21,915 के पास बाजार कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से दबाव है, लेकिन अभी भी हरे निशान में करीब 50 अंकों की मजबूती है बैंक निफ्टी में, लेकिन दिन के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी सपाट ही कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अब आईटी शेयरों से दबाव है और कुछ निजी बैंक भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पावर ग्रिड, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और ओएनजीसी में दबाव देखने को मिल रहा है। और मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो ज्यादा अब जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो थोड़ी कम हुई है। हालांकि अभी भी ज्यादातर शेयर्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन तादाद थोड़ी कम हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप शेयरों का क्या हाल है एक बार ये भी आपको दिखा देते हैं। और टॉप मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें तो आज पेटीएम ऊपर है, करीब 9% की तेजी है पेटीएम में और ये लगातार दूसरे दिन है जब पेटीएम निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। इस पे भी हम समझेंगे कि अब अभी तो अपर सर्किल पे आ चुका है पेटीएम का स्टॉक और 490 के पास कारोबार कर रहा है। अब यहाँ पर भी समझना होगा कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, आगे हम समझेंगे। उसके अलावा येस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला कैपिटल, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स आज तेजी में कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो नवीन फ्लोरिंग के नतीजे कमजोर और उसके बाद हम देख रहे हैं कि करीब 5% की कमजोरी है यहाँ पर। बायोकॉन को यूएस एफडीए की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस मिले हैं, 4% की कमजोरी यहाँ पर भी है। ग्लैंड फार्मा, मदरसन सुमी वायरिंग और पेट्रोनेट एलएनजी भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में लगातार दूसरा दिन आज हम दबाव देख रहे हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और विप्रो यहाँ पर आज दबाव है, लेकिन रियल्टी स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एक के बाद एक जो नतीजे भी आ रहे हैं कंपनियों के वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते हम उन कंपनियों में भी तेजी है। और इसके अलावा डीएलएफ, शोभा और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है मिड कैप स्पेस का हाल। अब हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और उनसे समझेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार की 40 वक्त हम देखें तो ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी है। अब आगे के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहाँ नजर आ रहा है अब आपको? नमस्ते पूजा, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन मोर एक कंसोलिडेशन फेज जैसा लग रहा है, जहां पे अगर ऑप्शंस के डेटा देखें, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो निफ्टी में 22,000 के कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो कॉल राइटर्स है उन्होंने 22,000 का कॉल बेच के वहां पे पोजिशंस बनाई है, जहां पे अब लगभग 1,40,00,000 का ओआई वहां पे बना हुआ है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आज की जो वीकली एक्सपायरी है उसमें बैंक निफ्टी में 46,000 के कॉल ऑप्शंस में सबसे हाई ओपन इंटरेस्ट है, यानी मोर ऑप्शंस की पोजीशंस देख के लग रहा है कि शायद हम ज्यादा तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखेंगे, बट मोर एक इंडेक्स पे कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव कंटिन्यू रहेगा। सो लगता नहीं है कि कोई बड़ी तेजी इमीडिएटली आज और कल 2 दिन में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर कुछ 22,000 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो ही हमें लग रहा है कि कोई मोमेंटम पॉजिटिव साइड टर्न होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो करेक्शन है वो थोड़ा हावी रह सकता है और एक पॉजिटिव मोमेंटम आने में यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही आपको सलाह दे दी गई है, क्योंकि अब हम 2 बड़े इवेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्सपायरी भी है और कल एमपीसी की बैठक भी है और हमने आपको ये पहले ही चेता दिया था कि जो तेज़ी रहेगी वो थोड़ी रेस्ट्रिक्ट रह सकती है, तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक पर भी चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जिन स्टॉक्स में इस वक्त तेजी
जिन स्टॉक्स में इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है, पहले उस पर एक बार राय ले लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि येस बैंक वापस से ऊपर है, 9% ऊपर इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुचित, क्या सलाह देंगे आप येस बैंक में, जिनके पास ऑलरेडी है, जो इस तेजी का वेट कर रहे थे, वो अभी क्या करें? मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए इन स्तरों पर? काफी लंबे समय से एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है और ये जो 2 दिनों में हमने प्राइस अप मूव देखा है कल और आज, उसमें वॉल्यूम्स अपने एवरेज से कई बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ हुए थे। यूजुअली अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर तेजी आई है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा अगर ज़्यादा पेशेंस रखा है, तो थोड़ा और पेशेंस नो रख के स्टॉक के मोमेंटम को वेट करना चाहिए। और मे बी 30 से 31 रुपए की रेंज में आने वाले फ्यूचर में अगर ये स्टॉक आता है, तो वहाँ पे फिर से रिव्यू करना चाहिए वेदर एक्जिस्टिंग पोजीशंस को प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है एग्जिट करना चाहिए कि नहीं। बट फिलहाल आई थिंक क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 2 दिन का अप मूव है, तो 30 से 31 के टारगेट्स स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह येस बैंक पर। रुचित, इसके अलावा आपके भी ट्रेड्स बताइए, कहाँ पर नजर है आपकी ट्रेड करने के लिए? मिड कैप स्पेस में से एक स्टॉक जो आज मेरे ध्यान में है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। स्टॉक एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में रहा है पिछले कुछ महीनों से, और ये पूरा अगर मैं थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं तो पूरा कंसोलिडेशन जस्ट एक टाइम वेस्ट करेक्शन रहा है विद इन अ ट्रेंड, जहां पे करेक्शंस पे इतने ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज जो प्राइस अप मूव हम देख रहे हैं उसमें अपने एवरेज से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस अप मूव है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल है। 392 के स्टॉप लॉस से सुप्रजीत इंजीनियरिंग में खरीदारी की सलाह रहेगी ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर तेजी करने की सलाह आपको दी जा रही है। और इसके अलावा 420 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी स्क्रीन पर नेस्ले के नतीजे इस वक्त चल रहे हैं, हम आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। नेस्ले के नंबर्स आ चुके हैं। नतीजों के बाद फिलहाल सपाट ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रुचित, आप चार्ट्स देखिए, तब तक हम एक एक करके नंबर्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जो मुनाफा आया है वो 655 करोड़ का आया है, 744 करोड़ का हमारा अनुमान था। आय 4600 करोड़ की आई है नेस्ले में, और मुनाफा 655 करोड़ का है। तो आय 4257 करोड़ से बढ़कर 4600 की आई है, और मुनाफे में भी थोड़ा अनुमान से कम यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। 7 रुपए का अंतरिम डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित किया है। नेस्ले में देखना होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कितनी निकल कर आई है, लेकिन अभी नेस्ले हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। क्या व्यू बन रहा है आपका रुचित? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए नतीजों के बाद? आई थिंक फॉलो अप मूव का वेट करना चाहिए। नतीजे को देख के अगर कुछ बाइंग स्टॉक में आती है और 2550 के लेवल्स अगर आगे चल के क्रॉस करती है, तो ये स्टॉक में एक तेजी एक्सपेक्ट करें। अदर आई थिंक छोटा मोटा रिएक्शन स्टॉक में रह सकता है, बट कुछ सिग्निफिकेंट तेजी स्टॉक में लग नहीं रही है। 2550 के ऊपर का ब्रेकआउट की इंतजार करें, वो अगर आता है तो ही स्टॉक में खरीदारी करें। ओके, ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स में अभी तक इतना कुछ बड़ा सरप्राइज फैक्टर नहीं आया है, लेकिन नतीजे कुल मिलाकर अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि नेस्ले का स्टॉक अभी करीब 0.5% ऊपर आ चुका है। इसको हम थोड़ा रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नतीजों के बाद हरे निशान में आ चुका है स्टॉक, और 0.5% की मजबूती नेस्ले के शेयर में देखने को मिल रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स अभी इंपॉर्टेंट होंगे देखना नेस्ले के केस में कि कैसे आए हैं। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आ रही है, उनका कहना है कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी एक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करने की कोशिश की है। टोटल सेल्स ग्रोथ, ये वॉल्यूम के फिगर्स भी आ चुके हैं। 8% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स देखने को मिले हैं नेस्ले के केस में। तो चलिए, ये हैं नंबर्स, और आगे हम मैनेजमेंट की कमेंट्री और कुछ और भी आंकड़े लाने की कोशिश करेंगे। इस बीच कंपनी ने कुछ और भी घोषणा की है। 7 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की भी यहाँ पर घोषणा की है। ये भी हमने आपके सामने रखा। कमोडिटी पर उनका कहना है कि कुछ समय के लिए उनको प्राइस वॉलेटाइल दिख सकते हैं। नेस्ले का स्टॉक इस वक्त मजबूत हो चुका है और 1.5% ऊपर आ चुका है। ये चार्ट रिफ्रेश कीजिए, नेस्ले का स्टॉक हरे निशान में आ चुका है। काफ़ी अच्छी बाई यहाँ पर नतीजों के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि कमेंट्री भी अच्छी नज़र आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से। रुचित, एक बार वापस से आपसे नेस्ले पर राय लेंगे। एक स्पाइक आया है और 2500 के पार अब ये स्टॉक निकल चुका है। कोई ट्रेड लेना चाहिए, या फिर जिनके पास ऑलरेडी था नतीजों के पहले 2% ऊपर आ चुका है स्टॉक इस वक्त, कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप शेयर पर? डेफिनेटली, क्योंकि रिजल्ट्स है तो रिजल्ट्स का रिएक्शन नो एक बार तो आता ही है।
बट जैसे मैंने कहा कि फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर 2550 के लेवल क्रॉस होता है तो आई थिंक स्टॉक में कंफर्मेशन रहेगा कि रीसेंट लोज के आसपास स्टॉक में बॉटम बना के नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव की शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वो इन पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, जिन पे आप 2450 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट लेकिन फ्रेश बाइंग जैसे मैंने कहा कि 2550 के ऊपर निकलता है तो ही बाद में स्टॉक में करें। अदरवाइज कभी-कभी रिजल्ट्स की जो वन ऑफ रिएक्शन होते हैं वो कुछ मिनटों का ही रहता है, इसके लिए फॉलो अप बाइंग अगर आती है तो ही नेस्ले में खरीदारी करें। ओके, तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, लेकिन इस तेजी में एंट्री लेने की कोशिश ना करें। फिलहाल ये सलाह दी जा रही है, थोड़ा वेट करिए और उसके बाद नतीजों के बाद एंट्री लेने की कोशिश करिए। नंबर्स पहले पूरी तरीके से आने दीजिए और फिलहाल नंबर्स के बाद अच्छा रिएक्शन आ रहा है स्टॉक में, 1.25% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आज FMCG शेयरों का दिन भी है, टाटा कंज्यूमर के भी नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी नजर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ फोन लाइन पर कोटक सिक्योरिटी से अमूल आठवले जुड़े हैं। अमूल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? जी नमस्ते। मुझे एक HCL टेक का 1650 का फरवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 27 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 20 रुपीज का और टारगेट उसके निकल के आ रहे हैं 40 रुपीज के। थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑप्शन, बट उसमें मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 9100 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4900 का। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। जो टेक्सचर बता रहा है कि ये जो मूव हुआ है वो बुलिश साइड पे कंटिन्यू रह सकता है। इंटरेस्टिंग। आज हम देख रहे हैं कि ऑप्शन की रणनीति IT स्टॉक्स में काफ़ी आ रही है। थोड़ी देर पहले इन्फोसिस पर ध्वनि ने सलाह दी थी, लेकिन वो उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दी थी। यहाँ पर HCL टेक पर अमूल कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 1650 का। उनका मानना है कि एक बाइंग आ सकती है, 27 रुपये के आसपास है। 40 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, जिसमें कि 9100 का अधिकतम मुनाफा हो सकता है। स्टॉप लॉस का ध्यान आप जरूर रखें। रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चलवा देते हैं। रुक करते हैं महारथी शेयर का। हमारे साथ ICICI डायरेक्ट के पंकज पांडे जुड़ चुके हैं। पंकज जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज का महारथी शेयर कौन सा होगा? थैंक यू पूजा जी फॉर हैविंग मी। आई थिंक ओवरऑल अगर आप रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो एक सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ओवरऑल नतीजे काफी बेटर आए एंड ओवरऑल जिस सरकार का कैपेक्स पे ध्यान है, हमें लगता है ये स्पेस काफी अच्छा रहेगा। तो इस सेक्टर में मैं बिरला कॉर्पोरेशन रेकमेंड करना चाहूंगा, जहां पे हमारा टारगेट प्राइस 1880 का है, तो करीब 22% का अपसाइड निकल के आता है। इस कंपनी की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो इस कंपनी के करीब रेवेन्यू ग्रोथ 15% था और अच्छी चीज ये है कि इंडस्ट्री का भले वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% हो, क्योंकि ये कंपनी ने करीब 4 मिलियन टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था साल की शुरुआत में, तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। चाहे वो आप इस क्वार्टर का देख लीजिए या 9 मंथ का देख लीजिए, करीब 13.5% का वॉल्यूम ग्रोथ था। एक जो इशू सीमेंट कंपनीज के साथ में चल रहा था वो उनका कहीं ना कहीं मार्जिन प्रोफाइल काफी वीक था, बट जैसे सारे सेक्टर का सुधार, इस कंपनी का भी मार्जिन प्रोफाइल काफी बेटर निकल के आया है। तो इसका जो एबिटा पर टन है वो करीब 900 रुपए निकल के आया है एंड इवन पूरे साल का या 9 महीने का अगर आप देखेंगे तो करीब 750 रुपए के आसपास में निकल के आया है। एंड एक और चीज जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आगे जाके क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी बेहतर रहने वाली, हाउसिंग पे सरकार का ध्यान है, तो ओवरऑल कंपनी जो है 20 मिलियन टन का इसका कैपेसिटी है, जो इसको 30 मिलियन टन लेके जाना चाहता है, तो इसकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है आगे जाके वो सस्टेन रहने वाली है। प्लस जो कंपनी ओवरऑल ऑपरेशनल एबिटा इंप्रूवमेंट की भी बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका जो एबिटा पर टन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस करीब 1000 के आसपास में रहेगा। 993 हमने बिल्ड किया है एंड अच्छी चीज ये है कि काफी सारे जो सीमेंट स्टॉक्स हैं अच्छे खासे ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। ये स्टॉक अभी भी काफी अट्रैक्टिव करीब 8 टाइम या बिलो 8 टाइम ईवी बाय एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस कंपनी को बेहतर वैल्यूएशन मिल सकता है, करीब 9 टाइम, और उसकी वजह से मैं टारगेट 1880 का मन के आता है। जो बड़े दिग्गज शेयर है वहां पे तो इनफैक्ट वैल्यूएशन करीब 15 से 20 टाइम ईवी बाय एबिटा पर टन जाता है, तो इसमें काफी एक वैल्यूएशन का भी हेडरूम काफी है। ठीक है, तो बिरला कॉर्प पर सलाह पंकज जी की तरफ से 1880 का लक्ष्य देख रहे हैं अगले 1 साल की अवधि के लिए। मौजूदा स्तर 1540 के आसपास का है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करते हैं तो।
पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इस स्टॉक्स पर रणनीति सुझाने के लिए। रुचित के पास वापस चलते हैं। रुचित, एक स्टॉक पर सलाह दीजिए। त्रिवेणी टर्बाइन 7% ऊपर है ये स्टॉक और लगातार 2 दिन से चल रहा है जब से नतीजे आए। नतीजे भी काफी मजबूत थे। इन स्तरों पर क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको त्रिवेणी टर्बाइन में? इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी नतीजे के बाद देखें तो पिछले 2 दिनों में काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग है, सो यहाँ पे डाउनसाइड शायद लिमिटेड रहेगा। लेकिन क्योंकि 2 दिन में ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, कल 360 के आसपास था, 460 हो चुका है, तो फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉसेस काफी लंबे हैं। सो मैं कहूंगा एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, बट इन नियर फ्यूचर अगर कभी कोई डिप्स मिलते हैं 420 के अराउंड आता है, तो वहां पे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बन सकते हैं फ्रेश बाइंग करें। तो 420 से 400 की रेंज में बाय डिप्स की रणनीति स्टॉक में रखें और कोई अगर एक्जिस्टिंग पोजीशन निचले लेवल से लिए हुए तो उसको ये ट्रेंड को राइड करें। भी करिए और अगर आपको लेना है स्टॉक को तो 420 के आसपास आए तब आप इसमें एंट्री लीजिए। बाकी आप एग्जिस्टिंग पोजीशन अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। रुचि जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही।